नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय शहर में लगाई जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी है यह किस भारतीय शहर में लगाई जा रही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उज्जैन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्जैन शहर जो कि मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट शहर है, यहीं पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई जा रही है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, उज्जैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चौथा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। यानी कि 2023 में आपका चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होगा, तो इसकी मेजबानी किसको सौंपी गई है। तो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी सौंपी गई है उत्तर प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे सारी डिटेल आपके सामने मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार 4 शहरों में वर्ष 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगी। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा सहित उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इनके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें, तो पहला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था यह कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो कि भुवनेश्वर में है, यहाँ पे खेला गया था। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को किसने जीता था, तो पंजाब विश्वविद्यालय ने पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जीता था। वहीं दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर खेला गया था, तो यह जैन विश्वविद्यालय में खेला गया था कर्नाटका में, और इसको किसने जीता था, तो जैन यूनिवर्सिटी ने ही इस दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को जीता था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए देश का पहला जैविक डाटा केंद्र का अनावरण कहां पर किया गया। तो जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए देश का पहला जैविक डेटा केंद्र का अनावरण कहां पर किया गया, तो फरीदाबाद में। ऑप्शन आपका सी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फरीदाबाद में किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी शुभंकर तूफान और तूफानी किससे संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में 2 शुभंकर जारी किए गए थे, 2 मैस्कॉट जारी किए गए थे, तूफान और तूफानी। तो इनका संबंध किससे है, तो इन 2 शुभंकर का संबंध किससे हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा फिट इंडिया स्कूल 2022 से संबंधित ये दोनों शुभंकर हैं। तथा इन दोनों शुभंकर का जो अनावरण किया गया किसके द्वारा, तो ये भी आप याद रखिएगा पीवी सिंधु के द्वारा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पीवी सिंधु ने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक यानी कि पहल के लिए शुभंकर तूफानी और तूफान को लॉन्च किया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का चौथा जो है संस्करण 15 नवंबर 2022 को शुरू हुआ, जिसमें जो है 1 महीने तक ये चलने वाला फिट इंडिया स्कूल सप्ताह था, जो कि 1 महीने चलाया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में जो है फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने की जो है पहल की गई। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न स्कूलों के लिए यह सप्ताह आयोजित किया जाता है, जिसका नाम है फिट इंडिया स्कूल सप्ताह। तथा इस वर्ष 2022 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया
और इस चौथे संस्करण के लिए एक शुभंकर को लॉन्च किया गया पीवी सिंधु के द्वारा, जिसका नाम था तूफान और तूफानी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। इसी वर्ष दिसंबर में अभियान के वार्षिक कार्यक्रम फिट इंडिया स्कूल सप्ताह की भी शुरुआत हुई थी, जो स्कूलों में फिटनेस की आदतों को विकसित करने तथा छात्रों के बीच फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका फिट इंडिया स्कूल सप्ताह है और इसका मेन मकसद, मेन मोटिव क्या है? स्कूलों में फिटनेस की आदतों को विकसित करना, छात्रों के बीच फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता को बढ़ाना इसका मेन मोटिव है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में किस भारतीय राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो यह राज्य है केरल। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल को जो है इस टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया, तो इसी में यह टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 दिया गया केरल को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत की शीर्ष नियोक्ता कंपनी कौन सी है? तो भारत की शीर्ष नियोक्ता कंपनी कौन सी है? ये फोर्ब्स के द्वारा एक सूची जारी की गई थी। तो इस सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री, आप याद देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये भारत की शीर्ष नियोक्ता कंपनी बन गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टोक्यो में आयोजित BWUF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो आप याद रखिएगा, जो टोक्यो में आयोजित किया गया था BWUF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022, इसमें प्रमोद भगत और मनीषा रामदास इन दोनों ने जो है स्वर्ण पदक जीता, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश के मोहम्मद तैमब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो मोहम्मद तैमब इकराम जो है किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं और इन्हीं को जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिमाचल प्रदेश को हराकर किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो हिमाचल प्रदेश को हराकर जो है मुंबई ने, आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को हराकर मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब अपने नाम किया। तो मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में बैंक दर के आधार पर राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सोने यानी कि गोल्ड की एक समान कीमत को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल जो है अपने स्टेट में, अपने राज्य में सोने यानी कि गोल्ड की एक समान कीमत को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दक्षिण कोरिया में आयोजित पूर्व एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने जो है स्वर्ण पदक पहली बार जीता, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, स्वर्ण पदक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारी डिटेल आपके सामने मेंशन है। तो सौरभ घोषाल की अगुवाई में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने दक्षिण कोरिया के चेउंगजू में स्वर्णिम सफलता हासिल की है। भारतीय
पुरुष स्क्वैश टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप के फाइनल में कुवैत को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन था यह कोरिया के चेओंगजू में किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर में होलोंगी में स्थित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जो होलोंगी में स्थित नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा था इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम रखा गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। डोनी पोलो हवाई अड्डा जो कि ईटानगर में है, इसका अब नया नाम हो गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? फिक्की की यहाँ पे बात हो रही है, तो फिक्की के नए अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है। तो शुभ्रकांत पांडा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। शुभ्रकांत पांडा को जो है फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे डिटेल आप देख पा रहे हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फिक्की के नाम से जानते हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं शुभ्रकांत पांडा। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। फिक्की का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। तो फिक्की का पूरा नाम भी आप याद देखिएगा, आपसे पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो राजस्थान के बांसवाड़ा में आपको यह मिलेगा मानगढ़ धाम। इसी को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया पीएम मोदी के द्वारा। तो राजस्थान के बांसवाड़ा में आपको मिलेगा यह फेमस मानगढ़ धाम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में फ्रांस सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी लआद्र डेस आर्ट्स एट डेस पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो यह पुरस्कार काफ़ी फेमस पुरस्कार है। इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, सेवेलियर डी लआद्र डेस आर्ट्स एट डेस। नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन काफ़ी फेमस अवार्ड है, यह फ्रांस का है। तो यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। किसको दिया गया, किस भारतीय को दिया गया? तो अरुणा साई राम को दिया गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अरुणा साई राम को यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया 2022 में। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरुणा साई राम को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया है? मतलब किस राज्य में घोषित किया है? तो भारत का जो 54वां टाइगर रिजर्व है यह रानीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। तथा यह जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो ये कौन कौन से टाइगर रिजर्व में आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वर्ष 2022 में भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पहले यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, लेकिन अब इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 3 अन्य टाइगर रिजर्व भी थे, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया, और एक लेटेस्ट बना है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो टोटल आपके 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापना की गई थी 1936 में, और इसका वर्तमान में नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी था, नेशनल पार्क भी था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है। फीफा अंडर 17 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो आप याद रखिएगा, इंडिया में जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इसको किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता कोलंबिया को हराकर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नवी मुंबई में यह फाइनल मैच खेला गया था। नवी मुंबई में यह फाइनल मैच खेला गया था अंडर 17 फीफा
महिला विश्व कप का, जिसमें स्पेन ने कोलंबिया को हराकर यह अंडर 17 महिला विश्व कप अपने नाम किया। तो स्पेन ने जीता किसको हराकर? तो कोलंबिया को हराकर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा भारत में इसका आयोजन किया गया था तथा जो फाइनल मैच था इसका नवी मुंबई में खेला गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पश्चिम बंगाल सरकार की किस योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह योजना कौन सी है? तो इस योजना का नाम है लक्ष्मी भंडार योजना। यह पश्चिम बंगाल सरकार की काफ़ी फेमस योजना है और इसी लक्ष्मी भंडार योजना को महिला एवं बाल विकास की श्रेणी में प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी भंडार योजना को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पहली बार किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो विमानन एजेंसी है, जिसको हम जानते हैं वायु परिवहन समिति के नाम से, तो इसका अध्यक्ष चुना गया है शेफाली जुनेजा को। यह पहली बार भारतीय महिला हैं जो इस विमानन एजेंसी की अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शेफाली जुनेजा को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को कितने में खरीदा था? तो एलन मस्क ने जो है ट्विटर को कितने में खरीदा था? तो 44 अरब डॉलर में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? इसी तरह के प्रश्न आपके एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के ये अब तक के सबसे युवा पीएम बने थे ऋषि सुनक। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर करंट अफेयर्स का 7 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, इस प्रैक्टिस सेट को। ये सारे जो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के हैं ये आपके एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनको आप डेली बेसिस पर सॉल्व करते हुए चला करिए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।